बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने जाना था कि एनएमएमएस होता क्या है, कौन कौन से बच्चे इस पेपर को भर सकते हैं। आज अपन एनएमएमएस का जो है इसका अपन आज सिलेबस देखें। आज इसका अपन क्या देखेंगे? सिलेबस एनएमएमएस 2025। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि इसमें कितने भाग होते हैं। भाग इसमें पहला और भाग इसमें कौन सा? दूसरा। तो इसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहले भाग को क्या बोलते हैं? मानसिक योग्यता योग्यता परीक्षण, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मैट बोलते हैं। आगे की सभी क्लास में अपन इसको क्या बोलेंगे? मैट। दूसरा क्या होता है? शैक्षिक क्षमता परीक्षण, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जो ये मैट है, जो भाग पहला है अपना, भाग पहला है, ये इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 90। और टाइम भी कितना मिलता है? 90 मिनट मिलते हैं। यानी एक क्वेश्चन को करने में तुम्हें कितनी टाइम मिलेगा? 1 मिनट। जो भाग दूसरा है, इसमें कितने प्रश्न आते हैं? 90 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसको करने में कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट। पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे? भाग पहले की। तो अब अपन भाग पहला है, इसके बारे में जानेंगे। भाग पहला है, इसके अंदर आगे चलकर 2 तरीके के डिवाइडेशन होते हैं, यानी 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जिसमें भाषिक होगी, यानी भाषा वाले प्रश्न होंगे, और दूसरा कौन सा है? अभाषिक। इसमें भाषा नहीं होगी, सिर्फ चित्र होंगे और चित्र के ऊपर तुम्हें क्या लगानी है? रीजनिंग। जिसमें भाषा होगी और जिसमें भाषा नहीं होगी, सिर्फ चित्र होंगे, इसमें सिर्फ किस तरीके के प्रश्न आते हैं? चित्र वाले। तो भाषिक तर्क शक्ति, इसको क्या बोलते हैं अपन? भाषा तर्क शक्ति। और इसको अभाषिक तर्क शक्ति बोलते हैं। समझे आप? इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आप सिलेबस अपन नोट करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर होते हैं, इसमें और इसमें कितने चैप्टर होते हैं। तो इसके अंदर पहला पार्ट है आपका बच्चों सादृश्यता साथ साथ आप लिखते रहना बच्चों। सादृश्यता परीक्षण। इसके अंदर आपका दूसरा वाला है वर्गीकरण परीक्षण। तीसरा है इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। चौथा पार्ट इसके अंदर है शब्दों का तार्किक क्रम। पांचवा पार्ट है इसके अंदर कूट लेखन पांचवा है बच्चों इसके अंदर कूट लेखन या कूट वाचन। ये बेसिकली कोडिंग टाइप के क्या होते हैं बच्चों? प्रश्न। छठा तुम्हारा है बच्चों श्रृंखला। छठा क्या है? श्रृंखला है। सातवां क्या है बच्चों? दिशा। जो डायरेक्शन वाले प्रश्न होते हैं, दिशा वाले प्रश्न होते हैं, वो है। आठवां तुम्हारा आएगा बेटा जो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी होते हैं, उनके बारे में।
9वां पाठ तुम्हारा इसके अंदर होगा क्रम एवं बैठक व्यवस्थीकरण। कॉपी लेके नई कॉपी लगा के और साथ के साथ आप पढ़ते रहना। 10वां क्या होगा? औपचारिक नहीं, 10वां है संख्या और अक्षर या फिर प्रतीक। 11वां है तुम्हारा पहेली और परीक्षण। 12वां है तुम्हारा कैलेंडर। तथा घड़ी। 13वां तुम्हारा पाठ है गणितीय। ये बेटा ऑफिशियल साइट जो है उससे मैंने लिखा है। ये तुम्हें कई किताबें होती हैं अरिहंत वगैरह या और कोई किताबें हैं उनमें भी ये तुम्हें सभी पाठ मिल जाते हैं, लेकिन किताब से पढ़ने में और टीचर से पढ़ने में बहुत ही ज्यादा क्या जाता है, फर्क आ जाता है। ये तर्क शक्ति। 15वां है लुप्त पदों को भरना। 16 है वेन आरेख। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, 16 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। ये 17 है तुम्हारा, 17 ऊपर लिख दिया था 18। 18 है न्याय निगमन। 19 है आपका सादृश्यता। बच्चों यहाँ से तुम्हारे अब किसके शुरू हो जाते हैं, अभाषिक, यानी अब क्या है, चित्र वाले पूछे जाते हैं। चित्र वाले कौन से होते हैं, अभाषिक तर्क शक्ति। अब कौन से पूछे जाएंगे तुमसे, अभाषिक तर्क शक्ति। इसमें पहला कौन सा हो जाएगा 19 में, सादृश्यता। सादृश्य। 20वां वर्गीकरण। 21वां श्रृंखला। 22वां आकृति पूर्ति। 23वां आकृति निर्माण। 24वां आकृति की गिनती। 25 दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। 26 तुम्हारा हो जाएगा सन्निहित आकृतियां। सन्निहित या आकृतियां। 27 पार्ट हो जाएगा तुम्हारा आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। ये जितने भी पाठ मैंने अभी तक लिखवाए ये किसके होते हैं, मैट के, जिसको क्या बोलते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण।
जिसके अंदर एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, एनएमएमएस का जो पैटर्न है उसके अंदर एनएमएमएस में दो भाग होते हैं, भाग पहला और भाग दूसरा। 90 क्वेश्चन इसके आते हैं, 90 क्वेश्चन इसके। जो भाग पहला है इसको अपन ने लिखा है, इसके अंदर दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक तो चित्र वाले और एक भाषा वाले। जो भाषा वाले हैं वो पहले लिखे अपन ने। भाषा में कितने पार्ट है? 18 पार्ट। अभाषिक में कितने पार्ट हैं? आगे के 19 से लेके 27 तक, यानी तकरीबन 9 पार्ट इसके अंदर अभाषा वाले। भाषा में सादृश्यता, वर्गीकरण, अंग्रेजी वर्णमाला, शब्दों को तार्किक रूप में लिखना, कूट लेखन, कोडिंग, श्रृंखला, दिशा, प्रशिक्षण, परीक्षण, रक्त संबंध, क्रम एवं बैठक, व्यवस्थीकरण, यानी इसमें उसमें बैठे होते हैं। ये सारे तुम्हारे इसके किसके हैं? भाषा वाले। फिर आगे किसके आ जाते हैं? अभाषिक आ जाते हैं। फिर जो भाग सेकंड है, अब आपका कौन सा भाग है? भाग दूसरा। दूसरा भाग जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? शैक्षिक क्षमता परीक्षण। सो क्या बोलते हैं? शैक्षिक क्षमता परीक्षण। शैक्षिक क्षमता परीक्षण बोलते हैं। दूसरे भाग के अंदर सबसे पहले क्या आती है? विज्ञान आती है। उसके बाद में क्या आती है? गणित आता है दूसरे के अंदर। और तीसरा सामाजिक विज्ञान। इनके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें 35 नंबर का तो विज्ञान आएगा, 35 नंबर का, 20 नंबर का तुम्हारा गणित आएगा, और 35 नंबर का तुम्हारा क्या आएगा? एसएस आएगी। जब इन सभी को जोड़ोगे तो कितने हो जाते हैं? ये 90 नंबर। और कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 90 ही क्वेश्चन हो जाते हैं, 90% हो जाते हैं तुम्हारे। ये है भाग दूसरा। अब भाग दूसरा है, इसमें विज्ञान और गणित। विज्ञान और गणित, ये जो दोनों है, विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, ये तुम्हें छठी, सातवीं, 8वीं क्लास तक का विज्ञान आना चाहिए, गणित आना चाहिए और एसएस आना चाहिए। टाइम आने पे कोशिश करूंगा मैं आपको सारी चीजें ये भी पढ़ा पाऊँ। तो ये होता है बच्चों तुम्हारा एनएमएमएस का सिलेबस। इसके अंदर क्रैक, जो एनएमएमएस का पेपर तुम्हें पास करना है या रिजल्ट में तुम्हें मेरिट में आना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा तुम्हें पर्सन किसके लगाने पड़ेंगे? मैथ के, क्योंकि ये सबसे बच्चों आसान होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा क्या होती है? आसान। उसके बाद में तुम्हें थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा? सेट। उससे तुम्हारा ये पेपर क्या हो जाता है? अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अब आगे मैं अगली वीडियो जो डालूंगा उसमें मैं मैथ का पहला चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करूंगा।